जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। जब मुझे शकील साहब ने इस अधिवेशन के बारे में बताया था और कहा कि आप आइए, और जब मैंने सारी स्पीचें मेशरम साहब की सुनी, नवानी साहब की, तो मुझे एहसास नहीं था, तब भी एहसास नहीं था कि ये मंजर देखूंगा। बहुत खूबसूरत मंजर है, दिल खुश हो गया, सच पे कह रहा हूं। ये जो अगर आइडिया है वो रियलिटी में बदल जाए तो शायद आज हमारा हिंदुस्तान इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो गया है, उस लड़ाई को रोक सकते हैं हम लोग। बहरहाल बहुत से आइडियाज हमारे सीनियर्स बताएंगे, मैं बहुत जूनियर हूं इन लोगों से, तो मैं अपनी बस उन 48 घंटों की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। वो दर्दनाक हादसा जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। बहुत से लोग शायद इस वाकये से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, नहीं जानते होंगे। मैं डॉक्टर कफील खान, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 1 साल पहले। और आज भी 10 अगस्त 2017 की वो रात जब भी याद करता हूं तो सो नहीं पाता, सिर्फ इसलिए कि जो 400 बच्चे एडमिट थे उस दिन, 400 बच्चे, उसमें से बहुतों को बचा नहीं पाया। इस बात की खुशी होती है शायद कि 400 में से 330 340 बच गए थे, पर 60-70 फिर भी नहीं बच पाए। और वो बच्चे खोने का दर्द सिर्फ और सिर्फ एक मां समझ सकती है, जिसने अपने पेट में 9 महीने उसको रखा था। उस दर्द को एक बाप भी नहीं समझ सकता। हम उसको रियलाइज ही नहीं कर सकते वो कैसा दर्द था। गुलजार साहब ने उस दिन एक शेर कहा था, अगले दिन 11 तारीख को। अगर आप लोग आंख बंद करके उस शेर के मजलूम को अगर आप समझ सकें, फूल बहुत देखे थे, फूल बहुत देखे थे जनाजों पे हमने, फूल बहुत देखे थे जनाजों पे हमने, आज गोरखपुर में फूलों का जनाजा देखा है। एक सावरे चादर बिछी हुई है और उस पे 50-60 नन्हे मुन्ने बच्चों की लाशें। किसी को 13 साल बाद बच्चे पैदा हुए थे, कोई तिरुपति जाके मन्नत मांग के आया था तब बच्चे हुए थे, किसी को 4 लड़की के बाद 1 लड़का था, किसी को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद बच्चे पैदा हुए थे। और क्यों ऐसा हादसा हुआ? क्योंकि जो लोग लखनऊ में बैठे थे और जिनको ऑक्सीजन का पेमेंट करना था, उन्होंने 19 लेटर लिखे थे उस मालिक ने जिसको सप्लाई करता था कि मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा।
पुष्पा सेल ने 19 लेटर लिखे थे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीजीएमई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को भी। पर किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि उसका पेमेंट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि गरीब के बच्चे हैं ना, मर जाए क्या फर्क पड़ता है भाई। हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, वो तो राजा लोग हैं ना। किसी मंत्री का, किसी अमीर का बच्चा एक मर गया होता, तबीयत खराब हो गई होती, तो शायद हंगामा मच जाता। पर वो गरीबों के बच्चे थे। गरीब के बच्चे ही मेडिकल कॉलेज में एडमिट होते हैं जिनके पास 1 रुपया होता है, पैसे नहीं होते। आज भी मुझे याद है 10 अगस्त जब मुझे वो एसएमएस मिला था, व्हाट्सएप मैसेज, कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है और बच्चे मर रहे हैं। तो रात 7:30 बजे की बात है, रात 10 तारीख की, 10 अगस्त की। पूरी रात हम लोग लगे हैं आसपास के हॉस्पिटल से सिलेंडर्स अरेंज करने के लिए। हम लोग सिलेंडर्स लेके आते थे, सिलेंडर्स खत्म हो जाते थे, फिर भागते थे। सीमा सुरक्षा बल के पास गए, उन्होंने ट्रक दिए, सोल्जर्स दिए। 12 तारीख को 11:30 बजे राजस्थान से लिक्विड ऑक्सीजन आया। तो 54 घंटे, 54 आवर्स बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले काम कर रहा था, मेरे साथ जूनियर डॉक्टर्स भी थे, सिस्टर्स थी, वार्ड बॉयज थे, स्वीपर्स थे, सबने मेहनत की थी। तो आई एम नॉट अ हीरो। सबने मेहनत की थी 54 घंटे बिना खाए पिए, बचाने, उन बच्चों को बचाने के लिए। फिर भी हर आधे घंटे पे एक मौत हो रही थी। और वो मौत उन बच्चों की थी जो आज पैदा हुए थे या एक दिन पहले पैदा हुए थे, जिनको पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। माएं बेचारी हम लोगों की पैर पकड़ के रोए जा रही थी कि बचा लो मेरे बच्चे को। पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। हम लोग भी हेल्पलेस थे। और पेरेंट्स जानते थे कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसकी वजह से मेरे बच्चे मर रहे हैं। पर कहते हैं ना, वो बहुत गरीब थे। आप गोरखपुर को अगर जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ा इलाका, एक ही मेडिकल कॉलेज है। और आपको एक और बात बताऊं, सिस्टम की इतनी इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन था कि बच्चों की लाशों को सफेद चादर के कई टुकड़े कर दिए गए। हर बच्चे को छोटे छोटे चादर में लपेट के एक सिपाही को बुलाया गया, एक ऑटो वाले को बुलाया गया, मां बाप को बैठा दिया गया बच्चे के साथ कि जाओ इनको कुशीनगर छोड़ाओ, जाओ चौरी चौरा छोड़ाओ, जाओ खैलाबाद छोड़ाओ, जाओ महाराजगंज छोड़ाओ। Not even 2 words of sympathy, no compensation even after 1 year. अगले दिन जब 13 तारीख को जब सब कुछ सेटल हो गया था, योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। 2 दिन तक मीडिया ने मुझे भगवान, फरिश्ता, अल्लाह, मसीहा सब बना दिया था। सारे तरफ डॉक्टर कफील की चर्चा होने लगी। कौन है डॉक्टर कफील? तू है डॉक्टर कफील? तू सिलेंडर्स लाया था? तो मैं चीफ मिनिस्टर के सामने आई वाज शॉक्ड। अगर आप यूपी से हो तो पता होगा तू और आप में क्या डिफरेंस होता है। और मैं भी गस्टेड ऑफिसर था। और क्या क्राइम किया था मैंने? तू
सिलेंडर्स लाया था, तू सिलेंडर्स अरेंज करके तू सोचता हीरो बन जाएगा, मैं तुझे देख लूंगा। ये वर्ड से योगी आदित्यनाथ जी के। और ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे वहां पे। वहां पे आपके हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब थे, शिव प्रताप शुक्ल यूनियन मिनिस्टर थे, एसएसपी था, डीएम थे, और मेरा अपना स्टाफ भी था। सबके सामने बेइज्जत किया। मुझे नहीं पता क्यों, उसका आंसर शायद योगी जी के पास ही होगा। पर उसके बाद जिंदगी चेंज हो गई। 2 दिन पहले सेम मीडिया जो मुझे हीरो, भगवान, फरिश्ता बता रही थी, उसके बाद मर्डरर, इनफेमस डॉक्टर कफील, कातिल, हत्यारा कहने लगी। The people sitting in Mumbai, Delhi, those media houses, they didn't even go to the ground level to find out who is Dr. Kafil. They made me vice principal, they made me head of the department. कुछ भी लिखते रहे। मेरे घर वालों पे मतलब रात भर पुलिस पहुंच जाती थी। एफआईआर हो गया, सरेंडर किया, 9 महीने जेल में रहा। फॉर द क्राइम आई डिडंट नो। क्यों जेल रहा आज तक नहीं पता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी 9 महीने बाद याद आया कि नहीं, अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं देख रहा था वहां जो आपका शेड्यूल है, उसमें शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी आने वाले हैं, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि जुडिशरी को क्या हो गया है। बहरहाल जेल से निकला था तो सोचा था जिंदगी आसान होगी, पर मेरे भाई को गोली मारी गई जहां पे चीफ मिनिस्टर विद इन 500 मीटर्स पे थे। 2 स्कूटी सवार आते हैं, 3-3 गोलियां मारते हैं। उसके बाद वहां की लोकल पुलिस ने इमरजेंसी सर्जरी, बुलेट जो गोलियां निकालनी थी निकालने नहीं दी। 4 घंटे मेरा भाई तड़पता रहा, खून निकलता रहा। सर्जन कह रहे थे गोली निकालना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा। तो दैट वाज सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। अठारह महीने हो गए सस्पेंड किया हुआ है, ना काम करने देते हैं। ऑफिस से अटैच कर दिया है डीजीएमई ऑफिस से, कहते हैं सुबह शाम आके अटेंडेंस लगाओ। मैंने कहा मैं क्लर्क नहीं हूं, मैं सुबह शाम आके अटेंडेंस लगाऊंगा। मैं डॉक्टर हूं, मेरी जगह हॉस्पिटल में है। तो जेल जाने से पहले और इस इंसिडेंट से पहले कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि हु इज योगी जी और हु इज मोदी जी। एक डॉक्टर था, अच्छी लाइफ थी, कहां से हॉस्पिटल जाता था, वापस आता था, 20 बच्चों के साथ जिंदगी गुजरती थी। पर जेल में एहसास हुआ कि धर्म की, रिलीजन की अफीम खिला के किस तरह से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को ही बरगला के, एक दूसरे को, इंसान को, कासिम को हापुड़ में मारा जाता है पुलिस के सामने, और लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे सेलिब्रेट करते हैं। एक इंसान को कोई मारता है तो खुश होते हैं लोग, जानवर खुश होते हैं, इंसान खुश नहीं होता है। रोहित वेमुला पढ़ना चाहता था तो उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दिया गया। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे। नजीब कहां गया, ऊना कांड क्या था, नहीं पता था। पर तब एहसास हुआ कि क्या कर रहे हैं इस देश का। जब हमारा इंडिया बना था, जो प्लूरिज्म पे, जो यूनिटी पे, जो कम्युनल हार्मोनी पे, जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, वो कितने झूठे हैं अब एहसास होता है। बहरहाल टाइम शायद मैंने ज्यादा ले लिया है। मेरी कोशिश थी जब से जेल से निकला था कि उस गोरखपुर में मैं 500 बेड का इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोलूंगा, क्योंकि 25 साल में 25,000 बच्चे मर गए हैं और 2 लाख बच्चे अपाहिज हैं।
और सब गरीब के बच्चे हैं, सब वही समझ रहे हैं। एक जो कम्युनिटी है, जिसको सोसाइटी है, जिसको गवर्नमेंट ने कभी देखा ही नहीं, वही बच्चे बेचारे उनको होता है। कहते हैं जैपनीज इंकेफेलाइटिस जो है मच्छर से फैलता है। अब मच्छर को क्या पता कि वो गरीब का बच्चा है अमीर का बच्चा है। तो कोशिश यही रहेगी कि मेरी, अगर गवर्नमेंट, मैंने अभी 18 तारीख को योगी जी को लिखा है, नौकरी पे रखना रखो, नहीं तो निकाल दो, तो ये फैसला लें और इंशाल्लाह जो है कोशिश की जाएगी कि वहीं यूपी में एक इंकेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोलूंगा और अपनी जिंदगी उसी में लगा दूंगा। जो एनुअल रिचुअल होता है, यानी कि हर साल लोग लिखते हैं इतने बच्चे मर गए इंकेफेलाइटिस से, उसके लिए एक जंग लड़ी जाएगी। और एक जो जद्दोजहद है, जंग अभी लड़ रहे हैं कि इस 2019 जो हमारे लिए एक वार की तरह होगा, एक युद्ध की तरह की, कैसे भी करके इसको जीतना है, वरना देश के टुकड़े हो जाएंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा स्टेज दिया। और मैं अभी दोपहर में जब फुर्सत थी तो मैं सारे पंडाल भी घूम के आया, यूपी, गुजरात, बिहार,